अस्सलाम वालेकुम जनाब, अहमद फ़वाद आपके साथ लाइफ स्किल्स में। और इस वक्त हम हैं दामने कोह में, यू नो। चलें, हम गप्पे मारते हैं साथ साथ और वॉक करते हैं, जाके बैठते हैं और साथ गप्पे करते रहेंगे आपके साथ। ओके, मुझे भी सवाल एक दोस्त ने भेजा और बड़ा दिलचस्प सवाल है। समहाउ उसको दिलचस्पी कहना चाहिए क्योंकि ये बड़ा रेलेवेंट है आजकल। अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों से कुछ पोस्ट्स आ रही थी लोगों की, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोगों ने ट्रेनिंग के नाम पे कुछ पोस्ट अपडेट करना शुरू की हुई थी। तो उससे किसी दोस्त ने मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या कि सूफ़ी और एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोफेशनल या एक ट्रेनर में क्या फ़र्क होता है, क्या ये सेम होते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सेम नहीं होते, हो नहीं सकते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह एक आप कोई टेक्निकल स्किल सीखते हैं, आपको बचपन से पैदाइश से ही पेचकस के साथ पेचकस का इस्तेमाल नहीं आता, आप वो सीखते हैं, आप काम करना सीखते हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। इसी तरह से ही जो सूफ़ी हैं वो एक एस्टैब्लिश्ड काम है उनका, और उसमें वो क्या होते हैं, उसके मदारिज हैं, वो उसको तय करते हैं। उसमें वातुल वजूद, वातुल शहूद, दो बड़े ग्रोन अप तबका फ़िक्र हैं। इस पे मुख्तलिफ सूफ़ियाए कराम ने बहुत काम किया हुआ है। उसके अलावा उसमें दर्जात हैं जिसमें फ़नाफ़िस ज़ात है, उसमें उसके बाद फ़नाफ़िस शेख है, और फिर खुदा के आगे जो उसका आखिरी मर्जर कह लीजिए मिलना होता है, तो फ़नाफ़िल्ला जिसको कहा जाता है वो है। तो ये मदारिज हैं, ये सूफ़ी का काम है। सूफ़ी इसको उससे गुज़रता है, रियासतें करता है और तवील अरसे तक इसी से गो थ्रू होता है। तो हम तो ट्रेनिंग के लोग, हमारा काम काफ़ी मुख्तलिफ है। हम ऐसी बातें ज़रूर कोट कर सकते हैं जिसको हम रिलेट कर सकें, जिसके बारे में हम उनकी मिसालें ले सकें। और हम सूफ़ियों की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तो ज़रा देखिए कि किस कदर ज़्यादा खूबसूरत पूरे का पूरा मंजरनामा ऐसा अच्छा है कि आपका दिल चाहता है यहाँ पे खड़े होने को, खड़े रहने को। सो माय फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो हम बात कर रहे थे सूफ़ियों की, मैंने जैसे गुजारिश की, तो वो हमारे फील्ड से बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। उनका तरीक़ा तदरीस भी मुख्तलिफ है। वो अपने जो किसी ने कहा कि जी हम ये ट्रेनिंग के लोग मुर्शद भी होते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी एक अलग सिलसिला होता है। उसमें भी मुरीद और मुर्शद का एक रिलेशनशिप है, मेंटर और मेंटी होता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं होता जैसे एक यहाँ का ईस्ट का एस्टेब्लिश्ड एक तरीक़ाकार है मुरीद का मुर्शद से सीखना और मुर्शद का मुरीद को सिखाना। तो ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, फिर लोग इससे कनेक्ट करते हैं कि शायद मोटिवेशनल स्पीचेस जो हैं वो भी इसी से कनेक्टेड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में गुजारिश किया था आपसे कि मोटिवेशन तो कोई भी कर देगा ना यार, कोई भी आपको बता देगा कि कैसे किसी को मोटिवेट करना है। आप उदास बैठे हुए हैं तो आपका भाई मोटिवेट कर देगा। आप अगर किसी वजह से परेशान हैं तो आपका कोई दोस्त आके बता देगा कि भाई डोंट वरी, ज़िंदगी चलती रहती है, हालात ऐसे अच्छे बुरे भले आते रहते हैं, तो ठीक है, वक्त गुजर जाएगा। तो वो हल्का हल्का बकअप, यस यू कैन डू इट, ये तो कोई भी कर सकता है। कुछ लोगों को वक्त लगता है 10 मिनट का, कुछ लोगों को 1 घंटा लगता है, और वो 1-2 दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, एंड देन दे आर बैक टू स्क्वायर। तो वो जो एक दावा है ना, जो मैं देख रहा था मुख्तलिफ पोस्ट में कि जी लम्हों में ज़िंदगी तब्दील हो गई, एक आप चुटकी बजाते हैं ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, चंद मिनट में आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले लेक्चर्स और कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको लगा कि ज़िंदगी तब्दील हो गई, या जिन्होंने दावे किए कि हमने ज़िंदगी तब्दील कर दी, और जाके लोगों से मिले तो देखा कि यार वो तो बिल्कुल बैक टू स्क्वायर है। वो घूम रहे हैं, असल में इसने ज़िंदगी तब्दील की, वो घूम के इधर आ गए, इसने ज़िंदगी तब्दील की, वो घूम के उधर चले गए। ऐसी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स अ लाइफ टाइम एट टाइम्स। आपको पूरी ज़िंदगी को माइनस करना पड़ जाता है ज़िंदगी के आखिर पे जाके कि यार मैं तो बातें गलत समझ रहा था, मेरे तो बिलीफ ही गलत थे। जैसे अंबिया कराम ने बड़े बड़ी उम्र के सहाबा कराम को मुसलमान किया, तो ज़िंदगी का रास्ता ही बदल गया कि वो पहले तौहीद को नहीं मानते थे, फिर मानने लग गए। ये होती है तब्दीली ज़िंदगी की। हम जो ट्रेनिंग के लोग हैं, हम क्या करते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको आस्क मॉडल कहते हैं। एटीट्यूड से मुतल्लिक ट्रेनिंग,
स्किल से मुतल्लिक ट्रेनिंग और नॉलेज से मुतल्लिक। नॉलेज का मतलब जेनेरिक नॉलेज नहीं है कि 70-80 इधर से डायलॉग पकड़े, आधी किताब किसी गोरे की पकड़ ली, इधर से किसी सूफ़ी का कलाम शामिल कर लिया, 2-4 कोटेशंस और शेर सुन लिए और सुना दिए और वाह वाह करवा के उठ के चले गए। नॉलेज इसकी बात नहीं कर, उस चीज़ का नॉलेज जिस चीज़ पे, जिस मौजू पे आप बोलने गए हैं रेलिवेंट। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन पे आप बोल के आए हैं तो वही वाली चीज़ें, निगोशिएशन पे बोल के आए हैं तो वही वाली चीज़ें, आपने जब बात की पब्लिक स्पीकिंग की तो वही वाली चीज़ें आपने शामिल करनी। इट नेवर वर्क्स, इट नेवर हैपन्स। तो ये ट्रेनिंग जो है ये चुंचू का मुरब्बा नहीं है जिसमें आप 4, 5, 6 चीज़ें आपने याद कर लीं और आपने हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे उसी को उन्हीं किस्सों को सुना के वाह भी करवा ली, लोगों से पूछ भी लिया, उनको बता भी दिया, ऑडियंस बदलती चली गई और आपके वाक़यात सेम रहे, जिससे नतीजा ये निकला कि इन दी एंड रिज़ल्ट वही रहा, या इवन ऑडियंस भी वही हुई। तो एट टाइम्स लोग इस चीज़ को ये समझना कि मैं चालाक आदमी हूँ और मेरी चालाकियाँ चल जाएंगी, लोगों को पता नहीं चलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला की निज़ाम बहुत ट्रांसपेरेंट है और उसमें चोरियाँ की हुई, चाहे वो आपने घर पे चोरी की हो या आपने किसी के ख़यालात चुराए हों या किसी की चीज़ अपने नाम पे लगाई हो, वो बिल्कुल पकड़ी जाती है और उससे मफर मुमकिन नहीं है। ये छोटी सी ज़िंदगी, छोटा सा निज़ाम है। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे मैंने पहले बात की कि मुर्शद और मुरीद का जो ताल्लुक़ है और मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप है, इन दोनों में, मुर्शद और मुरीद और मेंटर और मेंटी में फ़र्क क्या है? इनमें खानकाही निज़ाम का फ़र्क है। ईस्ट इस खानकाही निज़ाम को लेके चलता रहा है, वेस्ट भी ने भी इन चीज़ों के ऊपर काम किया है, सूफ़ी वहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी मेंटर और मेंटी का रिलेशन हमने यहाँ लिया, लेकिन इसमें खानकाही निज़ाम नहीं है। ये एक टेक्निकल और असाइंड जो टास्क होता है, एक अनाउंस्ड रिलेशनशिप होता है। तो वो जब ओवर हो जाता है, आपका रिलेशन ख़त्म हो जाता है और मिलना मिलाना नॉर्मल जो चलता है वो रहता है। तो अगर जहाँ तक ज़िंदगियाँ बदलने की बात है कि जिस सूफ़ियों की तरह ट्रेनिंग के लोग ज़िंदगी बदलते हैं, तो मैं चंद एक बड़े नाम हमारे ए क्लास इंडस्ट्री के मैं आपसे शेयर करता हूँ और उनसे मैंने जो सुना और सीखा, और फिर जब मैंने उनकी किताबें देखी, पढ़ी, फिर उन लोगों को ख़ुद ज़ाती मुलाकातें की, तो मैंने देखा कि उनमें से कोई भी सूफ़ी होने का दावा नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कोई भी ये नहीं कहता मैंने ज़िंदगी अचानक खड़े खड़े तब्दील कर दी। कामरान कियानी, मैं लोकल ज़मीन यहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ, बड़े नामों की, कामरान कियानी, कामरान रिजवी, फरहाद करम अली, ताहिर हुसैन, हमारे कैसर अब्बास, उमर सईद ख़ान, हमारे पास ए क्लास जो ट्रेनिंग के लोग हैं बड़े बड़े, चंद एक नाम मैंने आपसे शेयर किए, इनमें से कोई भी ये दावा नहीं करता। तो भाई ये तब्दीलियाँ नहीं लाते अचानक, और ना ही ये कहते हैं कि मैं अचानक ऐसा आपको किस्सा सुनाऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा कि खड़े खड़े आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ना 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 ना, 1-2 इश्यूज़ हैं वो वाले वो एड्रेस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रमीज़ अल्लाह वाला हमारी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। रमीज़ से एक ट्रेनिंग के बाद किसी साहब ने आके कहा कि जी आपने तो ऐसी ट्रेनिंग करवाई है कि क्या बात है, हमने बहुत सीखा है, बड़ा मज़ा आया है और हमारी ज़िंदगी में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आ गई और आ जाएगी। रमीज़ ने एक अपने मखसूस स्टाइल में कहा, लेट्स सी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे, इन्होंने क्या जवाब दिया है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी आप देखेंगे माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा सेशन था, तो मज़ा आया हमें, हमने बड़ा सीखा है, ज़िंदगी का रुख हमारा चेंज हो गया, नज़रियात चेंज हो गए। मैंने कहा लेट्स सी। तो जब उसने मज़ीद पूछा तो उस शख्स ने कहा कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई देखो, अभी तुमने ट्रेनिंग सेशन एंजॉय किया है, तुम्हें मज़ा आया है बातें करने का, काम करने का, कैथारसिस हो गया तुम्हारा, जो तुम बातें सुनना चाहते थे वो तुम्हारे कानों में पड़ी, यू एंजॉयड इट। हो सकता है इसमें लर्निंग भी हुई हो, पता तब चलेगा जब तुम अपने वर्क प्लेस पर वापस जाओगे, इन सुनी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, उसका रिज़ल्ट लोगे। अगर ये चीज़ें याद रह गई, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके, वहाँ पे देख लिया तुमने कि इधर उधर की बातें इम्प्लीमेंट नहीं होती, ये होती हैं, और रिजल्ट्स मिले, तो फिर मैं कहूँगा हाँ वाकई फ़र्क पड़ा। अदरवाइज़ ये सब वैसी बातें ही हैं। तो इसी तरह से ही बड़े बड़े लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के। कामरान रिजवी साहब को भी इस तरह में सामने एक बंदे ने आके ऐसी ही बात की, उन्होंने भी उसको सवाल यही कहा कि भाई तब्दीली नहीं की मैंने, कुछ सवाल थे तुम्हारे जहन में, इसका जवाब मेरे मुंह से निकल गया, अगर मैं ना बताता तो कोई और तुम्हें बता देता, तुम्हारी तलाश तब तक जारी रहती। तो अभी तुम्हारी तलाश मुकम्मल हुई है एक सवाल की, आगे भी बहुत रास्ता पड़ा हुआ है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक टेक्निकल फील्ड है जिसमें आप एक टॉपिक लेते हैं, उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट करते हैं, उन लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं जिनसे बात करने जा रहे हैं। जेनेरिक नहीं होती, वो उन लोगों के इश्यूज़ एड्रेस किए जाते हैं जिनसे आप बात करें। फिर हम ट्रेनिंग को एक टेक्निकली ड्रॉ करते हैं कि अच्छा एटीट्यूड का मसला था, स्किल लेवल का प्रॉब्लम था, तो फिर हम वो करवाते हैं।
اگر اس میں نالج کا ایشو تو ہم وہ کرواتے ہیں. تو یہ فیلڈ ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, جو جس کے اسٹیبلشڈ ان پٹ ہے, اسٹیبلشڈ آؤٹ پٹ ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ ٹریننگ نہیں ہے. اس کا موٹیویشنل اسپیکر ہونے سے, اس کا صوفی ہونے سے, اس کا زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دینے والے ایک ولی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھ سے تو آج بھی اگر کوئی شخص آ کے ایسی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یار ایسے فکر نہ بولا کرو کہ جس میں بھی مغرور ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف رکھے, میں ایک عام انسان ہوں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, اگر آپ کو کچھ ملا تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے, نہیں ہے تو ہم کوشش مزید کر لیں گے اور اپنی اسکل کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بالکل ویسے ہی جیسے کرکٹر اپنی اسکل امپروو کرتا رہتا ہے, ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. ہم صوفی نہیں ہیں, ہم ولی نہیں ہیں, ہماری ذمہ داریاں وہ نہیں ہیں, ہم نے وہ مدارج طے نہیں کیے. ہم یہ کام کرتے ہیں, اسی کو سیکھتے ہیں, اسی کی جو ہے وہ رزق کھاتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. آئی ہوپ میں نے کوشش کی کہ تفصیل سے آپ کے سوال کا جواب دوں. ریزالو ہو گیا ہوگا, جواب مل گیا ہوگا مزید بات کے ساتھ. اور اسکل جو ڈیولپمنٹ ہے, اسکل ہمارا جو لائف اسکلز کا سیشن ہے, اس کے اوپر ہم فردر مزید گفتگو کریں گے اور پھر انشاءاللہ واپس ملیں گے انہیں موضوعات کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.